हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 12.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 अंश है। और देखिए, भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई है। AB वाली भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, BC वाली भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, CD वाली भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AD वाली भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। फिर आपको बोला गया है कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने कभी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो कोई सीखा ही नहीं है। अभी तक आपने केवल त्रिभुज के फॉर्मूला सीखा है क्षेत्रफल निकालने का हीरोन सूत्र से। तो यहां पर सबसे पहले हम इस चित्र को थोड़ा बना लेते हैं। एक रफ आइडिया जब हमें मिल जाएगा तो हम आसानी से प्रश्न को हल कर देंगे। तो देखिए, एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये वाली भुजा हमने एक AB वाली भुजा मान ली, ये देखिए हमने एक BC वाली भुजा मान ली। और देखिए फिर उसी तरीके से अब देखो, एक बात का आप ध्यान रखो कि आपको बोला गया है, ये देखो अगर मैं इसे A बोल देता हूं, इसे B बोल देता हूं और इसे C बोल देता हूं, तो आप एक बात को गौर करें, C जो कोण है वो 90 अंश आपको दिया हुआ है। इसका मतलब आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, मतलब कुछ एक लंबवत रेखा आपने बना दी, ये आपके पास हो गई D वाली रेखा। और सी डी जब आपके पास आ गई तो आप ए से डी को भी जोड़ देंगे। तो देखिए, ए से यदि आप डी को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये आपने एक देखो एक चतुर्भुज बना दिया, यहां पर कोण सी 90 अंश हो गया है। अब आप देखो कि आपको जो ए बी वाली भुजा है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं 9 लिख देता हूं। सेंटीमीटर को लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखें मात्र सेंटीमीटर है भुजाओं का। तो बी सी 12 हो गई, सी डी 5 हो गई और ए डी 8 हो गई। अब आपको तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन आप जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा। तो अब चूंकि आपने त्रिभुज का फॉर्मूला सीखा है तो आप इस चतुर्भुज से देखिए, अगर विकर्णों को जोड़ दें तो आपके पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो यहां पर एक बात को पहले हम समझा देते हैं आपको कि अगर मान लीजिएगा आपने ए और सी वाले विकर्ण को जोड़ दिया, तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हो आपके पास दो त्रिभुज आ गए हैं, एक तो त्रिभुज आ गया एडीसी और एक त्रिभुज आपके पास आ गया है ए बी सी वाला। तो अब देखो, दो त्रिभुज तो आपके पास आ गए। मान लीजिएगा जैसे एबीसी वाला त्रिभुज ही है तो आपको दो भुजाएं तो पता है, एक 9 है एक 12 है, तो आपको एसी नहीं पता। तो अब एसी को निकालने का आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि आप किसी भी त्रिभुज में कोई रिलेशन जानते ही नहीं है तीसरी भुजा निकालने का, जब तक आपको परिमाप ना दिया हो। तो ये जो आपने ए से सी वाले विकर्ण को जोड़ा है, ये एक तरीके से गलत किया। गलत का मतलब अभी केवल मैंने समझाने के लिए आपको ए से सी को जोड़ा था। अब देखते हैं, यदि हम बी से डी वाले विकर्ण को जोड़ दें तब भी तो आपके पास दो त्रिभुज ही आ रहे हैं। तो चलिए बी से हम डी को जोड़ देते हैं। अब बात आती है कि यहां पर भी तो आपके पास देखिए, अगर आप त्रिभुज ए बी डी ले लें तो यहां पर भी आपके पास बी डी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए, बी डी निकाल सकते हैं आप आसानी से यहां पर, क्योंकि देखिए अगर आप त्रिभुज बीसीडी देखें तो उस त्रिभुज बीसीडी में एक कोण आपके पास 90 अंश आ रहा है, अर्थात ये बीसीडी जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप एक संबंध जानते हैं जो कि होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और बीडी का मान पता कर सकते हैं। तो देखिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात बी डी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, अर्थात बीसी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। तो यहां से आप देखो, बी डी तो आपको नहीं पता है तो आप बी डी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। बीसी का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर आप करोगे तो वो आपके पास 144 होता है, और सी डी अर्थात 5 का वर्ग यदि आप करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा वो। तो देखिए, बी डी का वर्ग आपके पास देखो 144 और 25 169 आ गया। तो इस तरीके से देखिए बी डी आपके पास 13 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि आपने बी डी कितनी आसानी से निकाल दिया है, जो कि 13 आया है सेंटीमीटर में। अब आपको तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको दो त्रिभुज तो दिखाई दे गए। एक त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज ए बी डी वाला, और एक त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज बी सी डी वाला। तो मैं बी सी डी वाले त्रिभुज को भी बना देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। देखिए, ये एक त्रिभुज ये है आपके पास बी सी डी, और
अब आप BCD या ABD जो दो त्रिभुज हमने बनाए हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना तो आप आसानी से जानते ही हैं यदि उनकी सभी भुजाएं दी गई हों। तो यहां पर अब आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला तो आप वही लगाएंगे, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहां पर आप देखो, यहां पर भी हमें S तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो इस त्रिभुज का यदि आप अर्धपरिमाप निकालें तो यहां पर मैं लिख देता हूं, त्रिभुज ABD के लिए जो स्मॉल s अर्थात अर्धपरिमाप होगा वो हो जाएगा 9 + 8 + 13/2। तो देखो 13 और 8 21 होते हैं और 21 और 9 30 होता है, तो 30/2 मतलब s का मान आपके पास 15 आ जाएगा। तो अब देखो आपने s का मान निकाल लिया, तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट में s की जगह 15। अब भले ही हमने ABC आपको नहीं बताया कि A कौन सी वाली भुजा है, B कौन सी है, C कौन सी है, तो ये तो लेकिन आपको पता है कि एक अगर A है तो बाकी दो में एक B होगी और एक C होगी। तो S माइनस A मान लीजिएगा 15 माइनस 9 कर दीजिएगा तो आपके पास 6 आ जाएगा। S माइनस B के लिए आप 15 माइनस 8 कर दीजिएगा तो आपके पास 7 आ जाएगा। S माइनस C के लिए आप 15 माइनस 13 कर दीजिएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में, देखो 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5, इस 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 7 को आप ऐसे रहने दो और 2 को भी ऐसे रहने दो। तो आप देखो 2 आपके पास 2 बार आ रहा है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि आप वर्गमूल ले रहे हैं। और इसी तरीके से देखो 3 भी 2 बार आ रहा है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा और आपके पास इस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रह जाएगा 5 × 7। तो देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 6√35। अब चूंकि मात्रक लिखना होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया 6√35। अब देखिए यहां पर आपके पास एक दूसरा त्रिभुज बनना है, त्रिभुज BCD। अब देखो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल भी आप आसानी से हीरोन सूत्र से तो निकाल ही सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको हीरोन सूत्र से नहीं बताता हूं, किसी दूसरे तरीके से बताता हूं, क्योंकि हीरोन सूत्र तो आपको पता ही है। तो नया मेथड एक और सीखते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो इसलिए आप त्रिभुज ABD में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, त्रिभुज BCD में आप लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि BCD में एक कोण आपको C दिखाई दे गया 90 अंश से। तो देखिए त्रिभुज BCD का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज के लिए वैलिड है, मतलब आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, लगाने को आप ABD वाले में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऊंचाई पता ही नहीं होगी, इसलिए यहां पर हम उस वाले त्रिभुज में नहीं लगाएंगे, केवल यही लगाएंगे। तो 1/2 इंटू, अब देखो आधार यदि आपको निकालना है तो आधार आप 12 मान लीजिएगा तो ऊंचाई 5 हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई जो होती है मतलब दूरी, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी मतलब 90 अंश के कोण से बनती है। तो 90 अंश का कोण होना जरूरी होता है, तभी आप दूरी बता पाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आधार 12 मान लोगे तो ऊंचाई आपके पास 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो 12 × 5 आप लिख दोगे, तो देखो 2 से यदि आप 12 कैंसिल करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल दिए, त्रिभुज ABD का और त्रिभुज ABCD का। तो अब चूंकि प्रश्न में तो आपको बोला गया था आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो यहां से आप देखो आपके पास त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये आप निकाल चुके हैं, 6√35 आया है आपके पास, तो ये 6√35 आपने लिख दिया, प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आपने 30 निकाला है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सरल करने के लिए 6 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा √35 प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको यहाँ पर एक्चुअली ऐसा तो नहीं बोला गया कि दशमलव में आपको आंसर देना है, तो अगर आपको नहीं बोला गया तो आप चाहें तो आप इसको यही रहने दें, तो ये भी आपका सही उत्तर है। और अगर आप चाहें तो आप इसको दशमलव में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए लगभग मान में जैसे √35 आप निकालोगे तो आप जानते हो देखो 36 का वर्गमूल 6 होता है,
तो ये 36 से केवल एक कम है, तो इसको हम 5.9 के लगभग मान लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये अपर में संख्या है तो लगभग में ही मान आप लिख सकते हैं। प्लस 5 ये आपके पास हो गया, तो देखो 6 गुणा 10.9 हो जाएगा आपके पास। और यदि आप इसको हल करोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 109 गुणा 6 मतलब 654 अर्थात 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कुछ भी मान लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल को 6 अंडर रूट में 35 प्लस 5, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरे वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए AB वाली भुजा 3 सेंटीमीटर लंबाई की दी हुई है, तो AB आपने बना दी। फिर आपको BC दी हुई है 4 सेंटीमीटर लंबाई की, तो देखिए आपने BC बना दी, मान लीजिएगा 4 सेंटीमीटर ये हो गई आपके पास। फिर आपको CD दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो आपने मान लीजिएगा CD भी बना दी 4 सेंटीमीटर। और आपको DA फिर अंत में दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो मान लीजिएगा DA आपके पास ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो इसका हम नाम लिख देते हैं। तो देखिए ये आपके पास A B C D हो गई। तो आपको यहां पर ये ध्यान नहीं रखना कि कौन सी बड़ी दिख रही है, आपको तो एक्चुअल में बस एक रफ फिगर चाहिए था ताकि आपको समझ में आ सके बस। तो यहां पर देखो AB आपके पास हो गया है 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर। फिर आप देखो आपको AC भी दिया हुआ है। AC अगर आपको दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आप A और C वाले बिंदु को मिला दीजिएगा, क्योंकि देखो आप जोड़ने को तो B और D को भी जोड़ सकते थे, तब भी आपके पास 2 त्रिभुज ही आते, लेकिन आपको चूंकि BD का मान दिया ही नहीं है, आपको केवल AC का मान दिया गया है, तो जो मान आपको दिया गया है केवल आप उनको जोड़ दीजिएगा। ये आपके पास 5 हो गया। तो आप देख रहे हो कि अब चूंकि आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन आपने तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कभी सीखा ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप जानते हैं। तो आप देखो आपके पास 2 त्रिभुज बन गए हैं, त्रिभुज ADC आपके पास बन गया है, और दूसरा त्रिभुज जो है वो आपके पास बनना है त्रिभुज ABC वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना तो आप जानते हैं, तो चलिए हम इनके क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो त्रिभुज ADC में सबसे पहले हम त्रिभुज ADC में देखते हैं। देखो आपको यहां पर तीनों भुजाएं पता है, एक भुजा है 5, 4 तथा 5। तो मान लीजिएगा आपने A मान लिया 5, B मान लिया 4 और C मान लिया 5। कोई सी भी भुजा किसी को भी मान लीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको ABC नाम दे दें, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो एक्चुअल में आपको मान ही रखना है। तो यहां से अब देखो आपको अर्धपरिमाप चाहिए होगा त्रिभुज ADC का, तो अर्धपरिमाप मान लीजिएगा आप अर्धपरिमाप को S से प्रदर्शित कर रहे हैं इस त्रिभुज के लिए। तो देखो अर्धपरिमाप होता है 5 + 4 + 5 बटे 2। तो देखो 5 और 5 10 और 4 14 बटे 2, मतलब S का मान यहाँ पर आपके पास 7 आ गया। तो अब आपको त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो यहां से देखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ADC। तो देखो फॉर्मूला तो आपके पास होगा हीरोन सूत्र, मतलब अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो देखिए अंडर रूट में S की जगह तो 7 हो गया, S माइनस A मतलब देखो 7 में से आप 5 घटा दो तो 2 आ जाएगा, S माइनस B अर्थात 7 में से आप 4 घटा दो 3 आ जाएगा, S माइनस C अर्थात 7 में से 5 घटा दो तो 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये आ जाएगा। देखो 2 का गुणा 2 बार आपको दिखाई देगा, तो आप 1 2 को बाहर ले लीजिएगा क्योंकि वर्गमूल आप निकालने हैं, और अंडर रूट में आपके पास बच जाएगा अंडर रूट 21। तो आप चाहें तो इसको 2 अंडर रूट 21 भी लिखा रहने दे सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप अंडर रूट 21 का मान दशमलव में लिख सकते हैं, एक लगभग मान आपको लिखना है। तो देखिए 2, अब अंडर रूट 21 यदि आप निकालेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 4.6 से कम ही आएगा वैसे, लेकिन आपको तो लगभग मान लिखना है।
क्योंकि 4.6 का यदि आप वर्ग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.16, लेकिन ये तो 21 है केवल, तो स्वाभाविक सी बात है इससे कम होगा, लेकिन हमको तो लगभग मान निकालना है, तो इसलिए हमने 4.6 मान लिया, तो 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी का निकाल लिया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि एडीसी का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, तो अब आपके पास जो त्रिभुज बचा है वो है त्रिभुज एबीसी। तो अब हम लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी में। देखिए इस त्रिभुज में भी आपको तीनों भुजाएं दिखाई दे रही हैं, तो एक भुजा हम ए डैश मान लेते हैं 3, बी डैश मान लेते हैं 4 और सी डैश आपके पास हो जाएगा 5। तो यहां से आप देखो कि अर्धपरिमाप यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास हो जाएगा, मान लीजिएगा इस वाले त्रिभुज के लिए आप अर्धपरिमाप है उसको एस डैश मान ले रहे हैं, तो एस डैश आपके पास हो गया 3 + 4 + 5/2। तो आप देखो एस डैश आपके पास हो जाएगा 12/2 अर्थात 6। तो अब आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी तो आप हीरोन सूत्र यहां पर लगाएंगे, तो वो आपके पास हो जाता है अंडर रूट में। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा एस डैश माइनस ए डैश, एस डैश माइनस बी डैश, एस डैश माइनस सी डैश, क्योंकि आपने अभी भुजाएं ए डैश बी डैश सी डैश मानी है और अर्धपरिमाप एस डैश माना है, इसलिए आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख देंगे। तो देखिए बराबर अंडर रूट में, अब देखो एस डैश ये आपके पास 6 है, एस डैश माइनस ए डैश निकालोगे मतलब 6 में से 3 को घटाओगे तो 3 आ जाएगा, एस डैश माइनस बी डैश अर्थात 6 में से आप 4 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा, एस डैश माइनस सी डैश अर्थात 6 में से आप 5 को घटाओगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास हो जाएगा, देखो ये 6 है और 3 × 2 × 1 करोगे तो वो भी 6 आएगा। अब देखो 6 का गुणा आपको 2 बार दिख गया इस वर्गमूल के अंदर, इसका मतलब एक 6 को आप बाहर निकाल लेंगे और अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल आपने पहले निकाल लिया और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, इसलिए अब आप चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ये आपके पास हो जाएगा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, सॉरी एडीसी का क्षेत्रफल क्योंकि आपने एसी खींची थी, प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल है आपके पास 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जोड़कर आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक बात बस आपको ध्यान रखनी है, आप चाहें तो दशमलव में आंसर दे सकते थे और चाहें तो आप अगर इसको दशमलव में नहीं सॉल्व करते तो आप अंडर रूट में आंसर भी दे सकते थे। दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको प्रश्न में कहीं भी नहीं बोला गया है कि आप दशमलव में मान निकालिए। तो आप चाहें तो अपरिमेय संख्या अर्थात जो अंडर रूट 21 है उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। फिर आगे आपको बोला गया कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेसिकली ये आप देख सकते हैं आपके पास एक हवाई जहाज का चित्र है, तो इस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको ये ज्ञात करना है कि ये जो हवाई जहाज का क्षेत्रफल जो आपको दिखाई दे रहा है इस 2D में अर्थात द्विविमा में, तो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से सबसे पहले आप देखो कि हमने यहाँ पर भागों में बांट लिया है इसको, जैसे ये मान लीजिएगा पहला भाग है, ये दूसरा वाला भाग है, ये आपके पास देखिए तीसरा वाला भाग है, ये चौथा वाला भाग है और ये 5वां भाग है। इसका मतलब अगर आपको कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है कागज का, इसका मतलब आपको 5 भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। चलिए अब यहां से आप देखो जो पहला भाग है सबसे पहले हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं भाग 1।
तो भाग 1 में आप देखो आपको एक भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और आप देखो आपको दूसरी भुजा ये नहीं दी गई है, लेकिन वैसे तो देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी हुई है, तो आप इसको 5 सेंटीमीटर ही मानेंगे। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखो तीसरी वाली भुजा मतलब ये वाली भुजा भी आपको पता है, क्योंकि देखो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर यहां पर दी हुई है, तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको भाग 1 में जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसकी तीनों भुजाएं पता लग गई। तो मान लीजिएगा एक भुजा ए 5 हो गई, बी भी 5 हो जाएगी और सी आपने 1 मान ली। तो आप अर्धपरिमाप निकालोगे अब, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना है भाग 1 का, उसमें आपके पास त्रिभुज है। तो अर्धपरिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात 11 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो वो 11 आ जाता है। तो 11 बटे 2 आपके पास आ गया। अब यहां से आप देखो कि आप फॉर्मूला लगाओगे, तो क्षेत्रफल आप निकालोगे, तो वो आपके पास फॉर्मूला है हीरोन सूत्र, क्योंकि यदि तीनों भुजाएं पता है किसी त्रिभुज की तो आप हीरोन सूत्र लगाकर आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला लगाया अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी गुणा एस। अब देखिए यहां से आप देख रहे हो एस का मान तो आपके पास 11 बटे 2 है, एस माइनस ए तो 11 बटे 2 में से अगर आप 5 को घटाएंगे तो आपके पास 1 बटे 2 आ जाएगा। एस माइनस बी तो वो भी आपके पास 1 बटे 2 ही आएगा, क्योंकि ए और बी बेसिकली सेम ही है। और एस माइनस सी अर्थात 11 बटे 2 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास 9 बटे 2 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो कि 2 जो हर में है वो 4 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 2 बार बाहर कर देंगे उसे, क्योंकि आप वर्गमूल निकाल लें। और देखिए अंडर रूट में आपके पास रह जाएगा 11 गुणा 9, मतलब देखिए 1/4 तो ये हो गया और अंडर रूट में 99 आपके पास हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करते हैं तो आप देखो 99 आपके पास लिखा हुआ है, तो आपको तो एक लगभग मान चाहिए। तो आप चाहें तो देखो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो अंडर रूट 99/4, और अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो देखिए अंडर रूट 99 को आप यदि उसमें 1 जोड़ दें तो कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो अंडर रूट 100/4 हो जाएगा, मतलब 10/4 आपके पास हो जाएगा, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग मान है, ये बेसिकली एग्जैक्ट मान है, तो आप कोई भी यूज करें कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आपने भाग 1 का क्षेत्रफल तो निकाल दिया। अब हम देखिए भाग 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाग 2 हम यहां पर लिख लेते हैं। अब भाग 2 में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास देखो एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और इस चतुर्भुज में भी ये आपके पास एक आयत दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। ये है आपके पास भाग 2, जिसको मैंने देखिए यहां पर एक शेड से किया है। तो ये भाग 2 में आपके पास एक आयत दिखाई दे रहा है। तो इस आयत की भुजा आपके पास देखो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 6.5 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। तो इस तरीके से भाग 2 में जो आपके पास आयत है उसका क्षेत्रफल आप लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर गुणा 1। तो ये देखो आपके पास हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम आते हैं भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए। आप देख सकते हो भाग 3 आपके पास ये वाला भाग है, मैं यहां पर देखो ये वाला भाग है भाग 3। अब भाग 3 में आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर हम लिख लेते हैं भाग 3। तो ये भाग 3 में आपके पास एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और उस चतुर्भुज की भी खास बात यह है कि ये एक समलंब के आकार का है। तो यहां पर देखिए एक समलंब के आकार का है ये, तो हम एक समलंब यहां पर बना लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए ये आपके पास 1 सेंटीमीटर वाली भुजा थी, ये 1 सेंटीमीटर वाली भुजा थी, ये भी 1 सेंटीमीटर वाली भुजा थी, और ये आपके पास 2 सेंटीमीटर वाली भुजा थी। तो ये देखो आपके पास एक समलंब दिया हुआ था, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल चूंकि ज्ञात करना है, तो आप देखो सबसे पहले तो कि अगर आप एक लंब यहां पर डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहां पर आप एक लंब डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आकृतियां तो आपके पास समान सी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल एक जैसी आकृतियां हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपके पास x है तो ये भी आपके पास x ही हो जाएगा, और देखो जो 1 है इसके नीचे यहां पर ये 1 हो जाएगा।
अर्थात आप लिखोगे x प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 2, क्योंकि एक्चुअल में तो ये नीचे वाली भुजा 2 सेंटीमीटर दी हुई थी इस आकृति में, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ये 2 थी आपके पास, तो आपने इसके बराबर कर दिया। तो आप देखो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2x बराबर, देखो 1 को पक्षांतर किया आपने तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 2x बराबर 1 आ जाएगा, अर्थात x का मान आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको नाम दे दें a b c d e और ये f हो गया, तो आप देख रहे हो a e और b f ये भी आपके पास बराबर ही आएंगे। तो यहां से मान लीजिएगा आप ए ई निकालना चाहते हैं, तो त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में आप देख सकते हैं कि आपके पास x का मान आ चुका है, अर्थात आधार पता है, कर्ण आपको पता है क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, आपको ए ई चाहिए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो बोलती है कर्ण का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। तो देखिए ए सी आपको पता है 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, सीई अर्थात x का स्क्वायर मतलब 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, और ए ई का स्क्वायर आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो यहां से आप देखो आपके पास हो जाएगा ए ई का वर्ग बराबर 1 माइनस 1/4 अर्थात 3/4। अब चूंकि आपको तो ए ई चाहिए, तो इस तरीके से ए ई आप देखिए √3/2 आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब आपके पास देखो ए ई आ गया, तो इस तरीके से तो आपके पास बी एफ वाली भुजा भी आ गई, तो इसलिए बी एफ भी आपने निकाल लिया जो कि बराबर ही आएगा ए ई के √3/2, जो कि बिल्कुल सेम जैसी भुजाएं। तो यहां से अब देखो आपके पास ए ई बी एफ भी आ चुके हैं, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर √3/2 है ये। तो अब देखो भाग 3 का यदि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो इसका मतलब आपको मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो देखो आपने देखा कि वो जो क्षेत्रफल है वो बनना है त्रिभुज, देखिए यहां पर त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल बनना है वो, प्लस फिर आप देख सकते हो अब आपके पास वो एक आयत बन गया है ए बी एफ ई का क्षेत्रफल, और वो अंत में आपके पास देखो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल। तो आपने इन तीनों क्षेत्रफलों के बराबर इसको लिख दिया है। तो अब देखो त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल लिखते हैं, तो देखो आपको आधार पता है x और ऊंचाई पता है √3/2, क्योंकि लंबवत क्षेत्रफल अर्थात समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता, तीनों भुजाएं पता होती, तब केवल आप हीरोन फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो आप उसका यूज करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 1/2 आधार अर्थात x था 1/2, ऊंचाई √3/2 प्लस, अब देखिए ए बी एफ ई ये तो आपके पास एक आयत था, और आयत की देखो लंबाई 1 है, तो आप चौड़ाई देख सकते हो √3/2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 गुणा √3/2, और जो बी एफ डी था वो बेसिकली ए सी ई वाले त्रिभुज के बराबर ही था, तो आप इसमें भी 1/2 गुणा x गुणा √3/2 लगाओगे, तो 1/2 x का मान 1/2 गुणा √3/2 ये आपने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ से आप देखो आपके पास ये हो जाएगा √3/8 प्लस √3/2 प्लस √3/8। तो जब आप लासापा लेंगे तो देखिए आपके पास जो लासापा आएगा वो तो 8 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास अंश में बचेगा √3 प्लस 4 √3 प्लस √3, तो देखिए ये आ जाएगा 6 √3/8। देखिए 2 से आप यदि इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये आपके पास देखो 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बार हो जाएगा, तो ये 3 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो आपने भाग 3 का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। देखिए वैसे तो आपके पास समलंब के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपने चूंकि नहीं पढ़ा है कभी भी अभी तक, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर त्रिभुज और आयत में ये बांटकर क्षेत्रफल निकाला है। चलिए अब हम भाग 4 का क्षेत्रफल देख लेते हैं। भाग 4 और भाग 5 आप देख रहे हो बिल्कुल एक जैसे भाग आपके पास हैं ये, तो भाग 4 में भी आपके पास ये 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, और
ये जो आपके पास आएगा वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो भाग 4 का हम क्षेत्रफल निकालते हैं अब। तो भाग 4 भी आप देख पा रहे हैं, आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये आपके पास समकोण त्रिभुज है। अब भाग 4 यदि एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो उसमें आपको केवल आधार और ऊंचाई पता लग जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो आधार यदि आप 6 मान लोगे तो ऊंचाई 1.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से भाग 4 का क्षेत्रफल यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1/2 गुणा आधार मतलब 6, तो ऊंचाई 1.5 आप लगा दोगे। तो देखो 2 से यदि आप 6 कैंसिल करोगे तो 3 बार कैंसिल हो गया, तो 3 गुणा 1.5 हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। और आप देखो भाग 5 और भाग 4 तो बिल्कुल एक जैसे हैं। और यदि आप ऐसे भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप भाग 5 का अलग से क्षेत्रफल निकालो, तो वो भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज ही है। तो उसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 1/2 6 इंटू 1.5। तो देखो ये भी 3 गुणा 1.5 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपके पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो ये पूरा हवाई जहाज था इसमें 5 भाग हमने माने थे, मतलब हमने एक एक करके सभी भागों के नाम लिखे थे, तो 5 भाग आपको मिले थे। तो आपने पांचों भागों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाल दिए। अब चूंकि आपको तो पूरे कागज का क्षेत्रफल अर्थात पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल चाहिए था, तो अब आप इन सभी को जोड़ देंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल जो आया उसको समीकरण संख्या 1 लिख देते हैं हम। भाग 2 का क्षेत्रफल जो आया है वो समीकरण संख्या 2 लिख देते हैं। भाग 3 का क्षेत्रफल आप देखो जो आया है उसको हम समीकरण संख्या 3 लिख देते हैं। भाग 4 के क्षेत्रफल को हम समीकरण संख्या 4 लिख देते हैं। और भाग 5 के क्षेत्रफल को हम समीकरण संख्या 5 लिख देते हैं। तो आप देखो इस तरीके से अब आप कागज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए कागज का क्षेत्रफल, यहां पर हमने सभी समीकरणों को जोड़ा है, तभी तो आपके पास कागज का क्षेत्रफल आएगा। तो कागज का क्षेत्रफल देखो भाग 1 का क्षेत्रफल था आपके पास 2.5 और भाग 2 का क्षेत्रफल था 6.5। तो यहां से देखो 2.5 प्लस 6.5। फिर हम भाग 3 का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। भाग 3 का क्षेत्रफल आप देख सकते हो 3√3/4 है। तो 3√3/4 आप लिख दीजिएगा, प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल आप देख सकते हो 4.5 है और भाग 5 का क्षेत्रफल भी 4.5 है। तो आप ये कर देंगे। तो आप देखो आपके पास 2.5 और 6.5 ये मिलकर 9 हो जाएगा, प्लस देखो 4.5 और 4.5 मिलकर भी 9 हो जाएगा, और ये 3√3/4 ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां से आप देखो 9 और 9 18 आपके पास होते हैं, प्लस 3√3/4 आपके पास हो जाएगा। यदि आप लासापा लेंगे तो 18 गुणा 4 72 प्लस 3√3/4 आपके पास आ जाएगा। तो देखो आप लिखना चाहो तो वैसे इतना भी आंसर आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और यदि आप चाहते हैं तो √3 का मान आप दशमलव में एक लगभग मान लिख सकते हैं और थोड़ा सा इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 72 प्लस 3। √3 का मान होता है 1.7 के लगभग बटे 4। वैसे तो देखिए 1.732 ऐसे चलता है, लेकिन हमें तो एक लगभग मान लिखना है तो हमने 1.7 लिख दिया। तो देखिए 72 प्लस 3 का 1.7 से गुणा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5.1/4। तो ये देखो 70.1/4 आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो ये देखो आ जाएगा 19.275 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पूरा कागज आपके पास लगा है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो या तो आप लिख सकते हैं 72 प्लस 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यदि आप दशमलव में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 19.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखें दशमलव वाला जो मान है हो सकता है थोड़ा आसपास में हो जो आपकी प्रश्नावली में अंत में उत्तर में दिए होते हैं, क्योंकि आपने एक लगभग मान लिखे हैं, आपने एग्जैक्ट मान नहीं निकाला, क्योंकि 1.7 का कोई भी एग्जैक्ट मान तो नहीं निकाल सकता क्योंकि ये तो एक अपरमेय संख्या है। इसलिए यहां पर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है दशमलव मानों में। तो
अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, अर्थात इनके क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बना लेते हैं एक ही आधार पर। तो देखिए, हमने ये समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बना दिया। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब देखिए, ये समांतर चतुर्भुज यदि आपके पास आ गया तो इसको हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। फिर आपको बोला गया कि इसी आधार पर आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो समांतर चतुर्भुज का आधार है वो 28 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये 28 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आप यहीं पर त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये भी आपके पास 28 हो गया। अब आप देखो कि आपको जो त्रिभुज बनाना है उसकी एक भुजा आपके पास 28 सेंटीमीटर दी हुई थी। इसका मतलब 28 तो यही वाली भुजा हो जाएगी, क्योंकि आप यहीं पर त्रिभुज बना रहे हैं, आधार सेम रखा है आपने। तो अब जो आप त्रिभुज बनाओगे, जो दो भुजाएं और बनाओगे, उसकी भुजाएं 26 और 30 रखेंगे। अब आप तो देखिए, ये वाली आपने मान लीजिएगा भुजा रखी, ये 26 हो गई और ये वाली भुजा आपके पास 30 हो गई। तो इसको हम 26 लिख देते हैं और इसको 30 लिख देते हैं। आपको बोला गया कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज को हम नाम रख देते हैं ए बी ई वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी ई में अब देखो, आपके पास तीनों भुजाएं हैं। तो मान लीजिएगा ए भुजा है 28, बी है 30 और सी है 26। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको तीनों भुजाएं आपने लिख दी। फिर बात आती है कि अर्ध परिमाप निकालने की। तो अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात 28 प्लस 30 प्लस 26 बटे 2। तो देखिए, ये आपके पास आ जाएगा 28 और 30 मिलकर 58, 58 और 26 84। तो ये 84 बटे 2 आ गया। इसको आप हल करोगे तो आपके पास 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप देखो, हर जगह आपके पास सेंटीमीटर मात्रक ही दिया हुआ है भुजाओं का, इसलिए सेंटीमीटर में हमने लिख दिया। अब देखिए, आप त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र से, जो कि आपके पास सूत्र होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से आप देखो कि एस का मान आपको पता है 42 है, तो अंडर रूट में अब देखिए 42 एस माइनस ए। तो देखो, 42 में से आप 28 घटाओगे तो 14 आ गया। एस माइनस बी अर्थात 42 में से आप 30 घटाओगे तो आपके पास 12 आ गया। एस माइनस सी, 42 में से आप 26 घटाओगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 42 को आप लिख सकते हो 6 गुणा 7, 14 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 2, 12 को आप लिख सकते हो 6 गुणा 2 और 16 को 4 गुणा 4 आप लिख सकते हो। तो अब अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो देखिए, 6 का गुणा 2 बार आपको दिखाई दे गया, इसका मतलब 1 बाहर आ गया 6। 7 का गुणा भी आप देखो 2 बार आपको दिखाई दे गया, अर्थात 7 बाहर आ गया। 2 का भी देखो एक जोड़ा बनना है, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। और देखो 4 का भी जोड़ा बनना है, इसलिए 4 भी बाहर आ जाएगा। तो आपने एक तरीके से इसका पूर्ण वर्ग निकाल दिया, जो कि आपके पास आ गया 6 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 4। तो इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे, अंत में मतलब गुणा करोगे, तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। देखो, 6 गुणा 7 42, 42 गुणा 4 यदि आप करोगे तो आपके पास 168 आ जाएगा, गुणा 2 करोगे तो 336 आपके पास आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल तो आपके पास आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी वही होगा त्रिभुज ए बी के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि आपको तो बोला गया था कि इन दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। तो ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई।
तो आधार गुणा ऊंचाई आपके पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आधार आपको देखो इस समांतर चतुर्भुज का दिया हुआ है एक 28, अगर दूसरी भुजा दी होती तब तो हम उसको भी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक ही भुजा दी है तो आप इसको आधार मान लीजिएगा। ऊंचाई आपको निकालनी है, संगत ऊंचाई आपको बोला गया था निकालने को, बराबर 336 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो जो आपके पास संगत ऊंचाई होगी या ऊंचाई उस समांतर चतुर्भुज की, वो देखिए आपके पास हो जाएगी 336/28। तो देखिए अगर आप 28 से थोड़ा सरल करोगे तो देखो 28 एकम 28 और ये आपके पास 28 दूनी 56 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ऊंचाई होगी या संगत ऊंचाई आप बोल सकते हैं वो 12 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 पर हम आते हैं। यह प्रश्न आपको बोलता है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है लंबाई में, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप देखो आपको एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत बना देना है, मतलब एक समचतुर्भुजाकार आपको एक चतुर्भुज बना देना है। तो मान लीजिएगा आपने एक समचतुर्भुजाकार खेत ये बना दिया, इसको हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। अब यहां पर आप देखो कि स्वाभाविक सी बात है इसके दो विकर्ण होंगे, तो आप जानते हैं समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो देखो ये वाली भुजा भी आपके पास 30 हो गई, ये भी 30 हो गई क्योंकि प्रत्येक भुजा 30 दी हुई है, ये भी 30 हो गई और ये भी 30 हो गई आपके पास। फिर आप देख रहे हैं कि दो विकर्ण होंगे इसके, तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो आपको बड़े विकर्ण की लंबाई 48 मीटर बोली गई है। अब देखिए ये तो हमने एक रफ फिगर बनाया है, आपको नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, तो आप कोई सा भी एक विकर्ण बना दीजिएगा और उसको मान लीजिएगा यही बड़ा विकर्ण है। तो मान लीजिएगा जैसे हमने AC बनाया, यही आपके पास बड़ा वाला विकर्ण है, तो इसकी लंबाई आपको 48 मीटर दी हुई है। अब आपको बोला गया है कि इस में प्रत्येक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा इस खेत का, वो आपको निकालना है और 18 गायों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, एक तरीके से पूरा जो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देखो कि यहां पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ADC या त्रिभुज ABC। तो अगर हम त्रिभुज ABC को सबसे पहले ले लें, त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं आपके पास तीन भुजा पता है, एक है 30, दूसरी भुजा भी आप 30 मान लीजिएगा और तीसरी भुजा देखो ये 48 हो जाएगी, तो C आपने 48 मान ली। अब इसी तरीके से आप देखो आप अर्ध परिमाप भी निकाल सकते हो। अर्ध परिमाप अर्थात S आपको निकालना है जो होता है A + B + C बटे 2। तो देखिए 30 + 30 + 48 बटे 2 यदि आप करोगे तो देखो आपके पास ये आ जाएगा 30 और 30 60 और 48 108 बटे 2 अर्थात 54। तो S बराबर 54 मतलब 54 आपके पास आ गया सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर में आएगा, ध्यान रखें एक बात का, क्योंकि आपको प्रत्येक भुजा मीटर में दी हुई है, तो जो अर्धपरिमाप की मात्रक होगा वो भी मीटर में ही आएगा। तो आप अभी लिखने को चाहे लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन अंत तक आप ध्यान रखें कि मीटर में आएगा, क्योंकि जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे या जब उत्तर लिखेंगे तब आपको मात्रक लिखना जरूरी होगा। तो यहां से अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का। तो देखिए हीरोन सूत्र लगाते हैं, तो अंडर रूट में S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो देखिए अंडर रूट में S की जगह तो आप 54 लगा देंगे, S माइनस A आप देख सकते हो 54 में से आप 30 घटाओगे तो 24 आ जाएगा। फिर आप देखो S माइनस B, तो 54 में से आप 30 दोबारा घटाओगे तो भी 24 ही आएगा, और S माइनस C के लिए 54 में से आप 48 घटाओगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए आपके पास आ जाएगा, देखो 24 और 24 दो बार गुणा हो गया यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया कि एक 24 बाहर आ जाएगा वर्गमूल के लिए। फिर आप देखो 54 को आप लिख सकते हो 6 × 9 और एक 6 आपके पास रह गया है, तो देखो 6 ये बाहर आ गया और 9 का वर्गमूल आप जानते ही हैं 3 होता है। तो इस तरीके से देखो 144 × 3 आपके पास आ जाएगा, और आप देखो ये आपके पास आ जाएगा
432, क्योंकि 44 गुणा 3 132 होता है और 100 गुणा 3 300। तो बेसिकली आपको गुणा करना है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक बात को आप और गौर करें कि यहाँ पर मैंने 54 को जैसे 6 गुणा 9 में बदला। कुछ छात्र होंगे जो उनको प्रॉपर गुणनखंड करेंगे, तो जैसा आप तरीका अपना सकते हैं वैसा करें। यहाँ बस मेरे को इसमें सहूलियत लगी, जल्दी से मैंने कर दिया 6 गुणा 9 में। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होता है। तो अब आपने क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का तो निकाल दिया। अब आप देखते हो कि जो समचतुर्भुज में अगर आपने एक विकर्ण AC बनाया, तो आप जानते हैं कि देखो जो ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, और AC तो उभयनिष्ठ हो गई। इसका मतलब दोनों जो त्रिभुज हैं ABC और त्रिभुज ADC, ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वही त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम क्षेत्रफल त्रिभुज ADC निकालें तो वो भी आपके पास 432 मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब चूंकि आपको तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसलिए ABCD का क्षेत्रफल देखिए आपके पास आ जाएगा 432 प्लस 432 अर्थात 864 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपके पास आया है। तो आप एक बात पर गौर करिए, ये जो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आया है 864 मीटर स्क्वायर, इसमें तो आपको स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि 18 गायों को चरने के लिए ये पूरा क्षेत्रफल है। आपको तो एक गाय के लिए ये क्षेत्रफल निकालना है। आप देख सकते हो प्रत्येक गाय के लिए लिखा है। तो इसलिए अब देखिए 18 गायों के लिए जो क्षेत्रफल है वो आपके पास इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर। इसलिए एक गाय के लिए आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो 864 बटे 18 आप कर देंगे। तो देखो 864 बटे 18 यदि आप करोगे तो देखो आपके पास ये आ जाएगा। 18 से अगर आप 86 को थोड़ा कैंसिल करोगे तो 18 चौक 72 और 144 बचेगा, तो 18 इंटू 8 144। तो इसका मतलब ये हुआ कि 48 मीटर स्क्वायर ये एक ऐसा क्षेत्रफल होगा जो प्रत्येक गाय के हिस्से में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर अब हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। आपको आकृति में देखने को बोला गया है। तो आप देख सकते हो कि आपको 10 त्रिभुजाकार टुकड़े थे, उनको सीकर मतलब हुआ उनको जोड़ कर। अब जोड़ने का मतलब हो सकता है उनको सिलाई करके बनाया गया हो या कैसे भी, आपको उससे मतलब नहीं है, बस एक छाता बनाया गया है। तो आप देखो यहां पर आपको भले ही यहां पर देखो 5 त्रिभुजाकार टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि केवल 5 ही हैं। यहां पर आपको बोल दिया गया है कि 10 हैं। अब समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा आपको 5 ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास एक त्रिविमीय आकृति होगी। जैसे आप ये समझो कि जो आपके पास छाता होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो आप देखो यहां पर आपके पास छाते की नोक लगी है, मान लीजिएगा डंडा लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि अब यहां पर हम त्रिविमीय आकृति तो नहीं बना सकते। तो देखो आपको जब मैं इसको रंग दूंगा तो देखो जो ये पीछे की तरफ एक भाग होगा, जब आप पीछे की तरफ जाकर देखेंगे वो वाला भाग भी होगा और आगे की तरफ भी होगा। जब हमने रंग दिया इसे तो हमें केवल आगे वाला भाग ही दिखाई दे रहा है, तो पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 ऐसे हैं तो 5 ही पीछे की तरफ से आपको दिखाई देंगे। तो आपके पास 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हो गए। फिर आपको बोला गया कि प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखो कि आपको 2 रंग दिखाई दे रहे हैं, एक पीला और एक हरा। ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े की माप समान है, अर्थात प्रत्येक त्रिभुज की विमाएं आपके पास समान है। तो जैसे मान लीजिएगा ये 20 है, सॉरी आपको 20 50 50 दिया हुआ है, अर्थ का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 20 छोटी वाली भुजा ये हो गई, 50 हो गई और ये 50 हो गई। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार टुकड़े का माप का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिएगा अगर आपने इसको A, इसको B बोला और इसको C बोला, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में देखिए अगर आपने एक भुजा A मान ली 50, B मान ली 50 और C मान लीजिएगा 20। तो अब आप अर्धपरिमाप निकालोगे तो वो आपके पास होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो आप देखो
अगर आप इसको हल करोगे तो s आपके पास आ जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 20/2। तो देखो ये आपके पास हो गया 120/2। इसका मतलब अर्धपरिमाप आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखो आपके पास S आ गया और तीनों भुजाएं आपको पता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या फिर आप बोल सकते हैं जो एक त्रिभुजाकार टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल, क्योंकि चूंकि टुकड़ा त्रिभुजाकार था इसलिए आप बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहां से आप देखो आपके पास S जो है वो है 60, S माइनस A आप देख सकते हो 60 में से आपको 50 घटाना होगा अर्थात 10 आ गया। S माइनस B अर्थात 60 में से फिर 50 आप घटाओगे तो आएगा तो 10 ही। S माइनस C अर्थात 60 में से 20 घटाओगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो आपके पास देखो 4 जीरो दिखाई दे गए हैं, देख सकते हैं 0 0 0 0, 4 जीरो आ गए, लेकिन वर्गमूल लेंगे तो 2 जीरो बाहर आ गए एक तरीके से, और ये आपके पास आ गया 24। और 24 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो ये 100 गुणा 2 अंडर रूट 6 मतलब 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आप यहां से एक बात पर गौर करें तो आप देख रहे हो कि आपके पास ऐसे 10 त्रिभुजाकार टुकड़े थे। अब चूंकि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं और आप देखो बराबर बराबर टुकड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 पीले रंग के टुकड़े होंगे और 5 हरे रंग के टुकड़े होंगे। तो इसलिए आपको तो बोला गया था प्रत्येक रंग का कितना टुकड़े होंगे, तो इसलिए पीले रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल, क्योंकि पीले रंग के 5 त्रिभुजाकार टुकड़े होंगे, तो अब आप उन 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 गुणा एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल तो 200 अंडर रूट 6। तो इस तरीके से ये देखो आपके पास आ गया 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने पीले रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसी तरीके से आप हरे रंग के जो टुकड़े थे उनका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो क्षेत्रफल वैसे तो आपके पास समान ही आएगा क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ एक जैसे ही है टुकड़े, लेकिन अगर हम निकालना ही चाहते हैं तो देखो 5 गुणा 200 अंडर रूट 6, तो यहां से आप देखो ये आपके पास 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे आप कोई से भी रंग का टुकड़ा देखें उसके जितने भी टुकड़े होंगे उन सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में यहां पर आपको बोला गया कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों की कागजों से बनी हुई है। इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको एक ये पतंग दी हुई है जिसमें जो ये ऊपरी भाग है, मतलब ये आपके पास जो ये ऊपरी भाग जैसे मैं बोलूं ये बिंदुओं से मिलकर जो बना हुआ है, ये आपको बोला गया है कि ये 32 सेंटीमीटर के विकर्ण का एक वर्ग है। और जो निचला भाग है अर्थात ये वाला भाग तीसरा वाला वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो यहां से सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा और ढंग से समझना चाहते हैं तो हम एक बड़ी सी आकृति बना लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। तो देखिए यहां पर आपने एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना दिया। तो यहां पर देखिए मैं इनको जोड़ भी देता हूं इन दोनों बिंदुओं को। तो आपको पता है कि जो ये लेंथ है वो 32 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B, C, D, तो आप देखो विकर्ण जो होते हैं वर्ग के वो तो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर मैं दूसरा वाला विकर्ण भी खींच दूंगा AC तो उसकी लंबाई भी BD वाले विकर्ण की लंबाई के बराबर ही होगी 32 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया कि जो नीचे वाला भाग है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसको भी हम यहां पर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज हो गया।
और इस समबाहु त्रिभुज की आपको विमाएं दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। अब आप देखो, अगर ये बिंदु आपके पास O है जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब चूंकि विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं वर्ग में विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो ये 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी और ये भी 16 और ये सब 16 ही हो जाएंगे बेसिकली। तो अब देखो, आपके पास जो पहला वाला भाग है वो जो चित्र में दिया गया था वो ये वाला भाग था। अगर मैं ऐसे देखूं तो जो कि त्रिभुज ABD आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो, ये पहला वाला भाग आपके पास है। तो बेसिकली पहले वाले भाग का आपको बताना है कि इस शेड का कितना कागज प्रयोग किया गया है। तो शेड 1 है बेसिकली ये। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शेड 1। अब शेड 1 में आप देखो कि आप जानते हैं जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो परस्पर 90 अंश अर्थात समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब जो आपके पास त्रिभुज AOD है वो एक आपके पास समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो यहां से अब देखो, अगर आप त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, क्योंकि यही तो पूरा एक शेड, सॉरी AOB में गलत बोल गया, ABD, क्योंकि यही तो पूरा शेड 1 है। तो ये आपके पास क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार देखो, अगर आपने BD मान लिया तो देखिए आपके पास 32 हो जाएगा आधार और ऊंचाई आपके पास 16 हो जाएगी। तो देखो 2 से 32 यदि आप कैंसिल करोगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि आपको यहाँ पर जो मात्रक दिए हुए थे वो सब सेंटीमीटर में दिए हुए थे, इसलिए आप 256 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर शेड 1 का क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं। चलिए अब हम शेड 2 पर चलते हैं। तो शेड 2 में भी आप देख सकते हो, आपको ये शेड 2 बोला गया है। अर्थात देखो, अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूं तो ये देखो आपके पास ये वाला है शेड 2, ये आपके पास शेड 2 है। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें जो कागज यूज किया गया है वो कितना कागज है। तो ये आपके पास शेड 2 है। तो अब देखो शेड 2 का यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ये भी बिल्कुल सेम कहानी ही कह रहा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप लिखोगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार 32 तो ऊंचाई 16। देखो 2 से अगर आप 32 कैंसिल करोगे तो 16 बार कैंसिल हो गया, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब शेड 1 का जो कागज यूज किया गया था उसका भी क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और शेड 2 में जो कागज यूज किया गया उसका क्षेत्रफल भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अंत में बात आती है कि जो शेड 3 में जो कागज यूज किया गया उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो शेड 3 मतलब आपके पास देखो ये वाला है, मैं इसको थोड़ा बना देता हूं ढंग से, ये वाला देखिए मैंने लाल से सबसे अंत में बना रहा हूं। तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेड 3 में देख लेते हैं हम। अच्छा, इसको हम नाम भी रख देते हैं CEF, मान लीजिएगा ये त्रिभुजाकार आकृति थी आपके पास। तो देखिए शेड 3, तो आप देख रहे हैं शेड 3 अर्थात त्रिभुज CEF में आपको बताना है कि कितना क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज CEF में अब तीनों भुजाओं की आपको लंबाइयां पता है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिएगा A भुजा है 6, B वाली भुजा भी 6 है और C वाली भुजा 8 है। तो इस तरीके से आप देखो, आप अर्धपरिमाप निकालोगे अर्थात A प्लस B प्लस C/2 अर्थात 6 प्लस 6 प्लस 8/2। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा S बराबर, देखो 6 और 6 12 और 8 20/2 अर्थात 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस त्रिभुज CEF में तीनों भुजाएं आपको पता थी, आपने अर्धपरिमाप निकाल लिया। तो त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल, यही तो शेड 3 का क्षेत्रफल हो जाएगा, या बोल सकते हैं शेड 3 में जितना कागज यूज किया गया उसका क्षेत्रफल। तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लगाओगे तो अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अंडर रूट में, अब आप देखो S की जगह तो आपके पास 10 है, S माइनस A आप करोगे तो 10 माइनस 6 अर्थात 4 हो जाएगा। S माइनस B आप करोगे तो 10 माइनस 6 आपके पास ये भी 4 हो जाएगा, और S माइनस C अर्थात 10 माइनस 8 करोगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास देखो ये 4 तो 2 बार आ गया गुणा में, इसका मतलब वर्गमूल लोगे तो 4 एक बार आ गया।
अब इस 10 को आप 2 गुणा 5 लिख सकते हो और 1 2 ये आपके पास चल ही रहा है, तो देखो 2 बार गुणा में हो ही रहा है, तो आप एक बार 2 बाहर लिख देंगे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 गुणा 2 और अंत में √5 रह जाएगा केवल। तो इस तरीके से 8 √5 आपके पास रह जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो शेड 3 में जो कागज यूज किया गया है उसका क्षेत्रफल 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। यहां पर इसको पढ़ते हैं। तो आपको बोला गया है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है जो 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। तो आप देख सकते हो जितना अभी तक हमने पढ़ा है प्रश्न को, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल दिए हुए हैं। तो आप देखो, आपको देखने में लगेगा ये तो केवल आपके पास 8 पंखुड़ियां सी दिखाई दे रही हैं फूल की। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन आप देख रहे हो हर ये पंखुड़ी में आप देखो आपके पास 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज जैसे मान लीजिएगा ये वाला है, दूसरा त्रिभुज आपके पास ये है। इसी तरीके से देखो, अगर ये आपने तीसरी त्रिभुज मान ली तो ये आपके पास चौथा त्रिभुज है। तो आप 8 गुणा 2 करोगे तो 16 त्रिभुजाकार टाइल आपको दिखाई देगा। फिर आपको आगे बोला गया कि प्रत्येक की भुजा, अर्थात प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजा, या आप बोल सकते हैं प्रत्येक त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। आगे आपको बोला गया कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करानी है, तो कितना व्यय होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास जो एक त्रिभुज दिया गया है, क्योंकि देखो सभी त्रिभुज एक जैसे ही हैं, तो आप किसी एक त्रिभुज के बारे में बात कर लीजिएगा। तो त्रिभुज की भुजाएं, अब इन भुजाओं में आप किसी को भी ए मान लीजिएगा, किसी दूसरे को बी और किसी एक को अंत में सी मान लीजिएगा। जैसे ए हमने मान लिया 9 को, बी हो गया 28 और सी हमने 35 सेंटीमीटर को मान लिया। अब चूंकि आप देखो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर करके यहां पर यूज हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं अर्धपरिमाप आपको निकालना होगा, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखो a की जगह 9, b 28 और c 35 बटे 2 आप कर दोगे। तो देखो s बराबर 28 और 9 आपके पास 37 होता है, 37 और 35 72 हो गया। तो 72 बटे 2, अर्थात आप देख रहे हो आपके पास जो s होगा वो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने अर्धपरिमाप ज्ञात कर लिया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए आप हीरोन फॉर्मूला जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर तीनों भुजाएं आपको पता है तो देखो वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान रखें हीरोन फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो अब देखो एस की जगह तो आप 36 लगा दोगे, तो अंडर रूट में देखिए 36 एस माइनस ए, मतलब 36 में से 9 आप घटाएंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। एस माइनस बी, अर्थात 36 में से आप 28 घटाओगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। और एस माइनस सी, अर्थात 36 में से 35 घटाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से आप ये देखो कि आपके पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो 36 का वर्गमूल आप जानते हैं 6 हो गया, 27 को आप 9 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर वर्गमूल के अंदर लिख देता हूँ 9 गुणा 3 गुणा 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो देखो 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 6 गुणा 3, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास अंडर रूट 6 बचा है केवल। तो देखो अगर अंडर रूट 6 आपके पास बच गया तो यहाँ से आप देखो 6 गुणा 3 18 गुणा 2 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास देखिए 36 अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 6 का मान भी हम लगा ही देते हैं, तो लगभग मान ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक अपरमेय संख्या है तो हम एग्जैक्ट मान तो नहीं लगा सकते। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4 के लगभग। तो यहाँ से आप देखो, वैसे तो आप 2-3 अंकों तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिएगा अगर मैं 1 अंक तक ही निकालूं तो वो 2.4 के करीब आप मान सकते हैं। और चूंकि यदि आप देखो अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो 2.449 होता है, तो 2.45 मान सकते हैं। तो यहां से आप देखो अगर आप 36 का 2.45 में गुणा करें तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आया है, क्योंकि आपने तो एक त्रिभुज का टाइल ली थी। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपको बोला गया कि आपके पास तो 16 त्रिभुजाकार टाइल थी, तो आप 16 टाइल्स का पहले टोटल क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसलिए 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात 16 का गुणा आपको करना पड़ेगा। तो 88.2 गुणा 16 आप करो, तो देखो ये आपके पास हो जाएगा 88.2 का गुणा 16 से कर रहे हैं, मतलब 16 का आप गुणा करो, क्योंकि 16 का पहाड़ा आपको याद होता है। तो 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32, 3 हासिल का, 16 गुणा 8 128 और 3 131, 13 है, 16 गुणा 8 128 और 13 141, तो ये आ गया 1411.2। तो इस तरीके से 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपके पास 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप आगे पढ़ रहे थे तो आपको अंत में दिया हुआ था कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 50 पैसे का व्यय होता है, तो आपको टोटल व्यय बताना है। तो आप देखो आपके पास टोटल जो क्षेत्रफल है वो तो 1411.2 है। तो आप देखो आपको बोला गया कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो व्यय है वो है 50 पैसे का, या आप 1/2 रुपए भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए आपको तो पूरे 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए टोटल व्यय बताना था, क्योंकि आपको तो पूरे त्रिभुजाकार टाइल्स की पॉलिश करानी थी। तो यहां से देखो 1411.2 गुणा 50 आप कर देंगे, तो ये आपके पास पैसे में आएगा, ध्यान रखें। या फिर आप देखो रुपए में करना चाहते हो तो 1411.2 गुणा 1/2, अब ये आपके पास देखो रुपए में आ जाएगा। तो बेसिकली देखो 2 से गुणा करना काफी आसान था, इसलिए मैंने रुपए में बदलने के लिए 1/2 कर दिया। तो ये देखो आपके पास जब आप 2 से भाग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 705.1, तो 705 रुपये 10 पैसे आपके पास आ जाएगा। सॉरी, यहां पर 12/6 आएगा, तो 705 रुपये 60 पैसे आपके पास टोटल व्यय हो जाएगा त्रिभुजाकार टाइल्स को पॉलिश कराने का। तो अब हम प्रश्नावली 12.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है आपको कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। आगे आपको बोला गया है कि इसकी असमांतर जो भुजाएं हैं वो 14 मीटर और 13 मीटर की लंबाई की हैं। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए आपको एक समलंब बनाना होगा, तभी आपको क्लियर होंगी चीजें। तो देखिए हम एक समलंब बना देते हैं। तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, जो समांतर भुजाओं की लंबाई 10 मीटर और 25 मीटर दी हुई थी, तो ये आपने बना दी। फिर देखो ये 13 मीटर लंबाई की आपने बना दी, ये आपने देखो 14 मीटर लंबाई की बना दी, और इन दोनों को आपने मिलाकर 25 मीटर कर दिया। तो यहां से देखो हम इनके नाम भी लिख देते हैं। तो हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी बोल देते हैं। तो अब देखिए आपको ये पता लग गया कि ए बी जो है वो 25 मीटर है, डी सी 10 मीटर है, ए डी 13 मीटर है और बी सी 14 मीटर है। तो आप देख सकते हो ए बी और सी डी हमने पैरेलल भी बनाई है, अर्थात समांतर बनाई है। अब आपको इस समलंब का क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात खेत का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए अब आपने समलंब का क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला नहीं सीखा है, तो अब आपको यहां पर एक संरचना करनी पड़ेगी। तो उस संरचना को देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम सी से भुजा ए बी पर एक लंब बना देते हैं। देखिए ये आपके पास एक लंब आ गया जो आपने बिंदु सी से भुजा ए बी पर बनाया है। तो ये देखो आपके पास 90 अंश हो गया। अब हम यहां पर सी से जो एडी वाली रेखा है उसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो ध्यान रखें सी से हम एडी के समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो सी से अगर आपने एडी के समांतर रेखा खींची तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो आप जानते हैं कि चूंकि ए बी और सी डी आपके पास पहले से ही समांतर है, मतलब डी सी और ए बी वाली रेखा, और आपने साथ में क्या किया कि जो सी से बिंदु है उससे एडी के समांतर एक रेखा और खींच दी। मान लीजिएगा ये आपको बिंदु एफ पर आकर मिल गई और ये आपके पास जी बिंदु है। तो आपने सी एफ जो रेखा खींची वो एडी के समांतर खींची है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डी सी एफ आपके पास एक चतुर्भुज बना है वो अब आपके पास समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं तो समांतर हो गई हैं।
तो ये आपके पास समांतर चतुर्भुज बन गया। अर्थात अगर देखो DC 10 थी तो ये भी आपके पास 10 हो जाएगी, और अगर AD 13 थी तो आपके पास CF भी 13 हो जाएगी। तो इसलिए आप लिख सकते हो AF बराबर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सब कुछ मीटर में है तो मीटर में ही आएगा आपके पास। और इसी तरीके से अगर आप CF लिखना चाहोगे तो वो आपके पास 13 मीटर हो जाएगा। चलिए, अब चूंकि आप देखो कि 25 मीटर तो आपके पास ये टोटल थी AB की लंबाई, जिसमें आपने AF पता कर लिया जो कि आपके पास 10 है। तो अब आप देख रहे हैं आपके पास जो FB वाली दूरी होगी, अर्थात देखो FB आपके पास ये जो दूरी होगी वो 15 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 25 में से 10 घटा देंगे तो आपके पास 15 हो जाएगी। तो यहां से अब देखो, अब आपको इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल अर्थात खेत का क्षेत्रफल चाहिए था। तो उसमें देखो आपके पास एक ये त्रिभुज बनना है जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन्स सूत्र से। यहाँ पर मैंने त्रिभुज आपको दिखाने के लिए इसको पीले रंग से रंग दिया है। तो आपके पास देखो ये एक त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज BCF में अब तीनों भुजाएं आपको पता लग गई हैं। तो देखो एक भुजा को आप 13 मान लो, दूसरी भुजा को आप 14 मान लो, और तीसरी वाली बची भुजा को आप 15 मान लीजिएगा। तो अब आपको अर्धपरिमाप निकालना होगा। तो S आपके पास हो जाएगा A + B + C बटे 2, अर्थात देखो 13 + 14 + 15 बटे 2 आपके पास हो जाएगा। तो देखो 13 + 14 27 + 15 42 बटे 2 आएगा। तो S बराबर आपके पास 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अर्धपरिमाप निकाल लिया। अर्थात अब आप त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र को ध्यान रखें, हमेशा कंठस्थ होना चाहिए आपको। अंडर रूट में S, S - A, S - B, S - C। तो अब यहां पर हम मान रख देंगे सभी का। तो देखो अंडर रूट में S की जगह तो 21 आ गया, S - A आप देख सकते हो 21 में से 13 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, S - B अर्थात 21 में से 14 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और S - C अर्थात 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास। तो आप देखो आपके पास ये देखो अंडर रूट 21 जो है उसको आप अंडर रूट में 7 गुणा 3 लिख सकते हो, 8 को आप 4 गुणा 2 लिख सकते हो, और 7 को आप 7 ही रहने दो, और 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो। अब ये देखो मैंने इसलिए ऐसा लिखा है, वैसे तो आपको वर्गमूल निकालना है, आप सबके अभाज्य गुणनखंड लिखो आसानी से, और आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैंने जल्दी करने के बजाय देखिए क्या किया मैंने कि 2 और 2 का एक जोड़ा बनना था तो 2 बाहर ले लिया। इसी तरीके से देखो 7 और 7 का जोड़ा बनना है तो 7 बाहर ले लिया, 3 और 3 का जोड़ा बनना है तो 3 बाहर ले लिया, और अंडर रूट 4 अब आपके पास रह जाएगा, और आप जानते हो 4 का वर्गमूल तो 2 होता ही है। तो इस तरीके से त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल आप देखो 2 गुणा 7 14 गुणा 3 42 गुणा 2 84 आपके पास आ जाएगा। तो 84 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मात्रक मीटर था भुजाओं का। तो त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया, जो कि आपके पास 84 मीटर स्क्वायर आया है। अब आप ये देखो कि जो त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल निकाला है उसको तो आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। तो अब देखिए त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल आप लिख सकते थे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। अभी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो हम यहां से देखो आधार तो हमें पता होगा, त्रिभुज का ऊंचाई निकालने की कोशिश यहां से हम कर रहे हैं। तो देखो त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल आप पहले ही निकाल चुके 84, बस लिखने का तरीका हमने दूसरा चेंज कर लिया। तो अब देखो 1/2 तो आपको पता ही है 1/2 ही रहेगा, आधार देखो BF अर्थात 15 हो गया, और जो ऊंचाई है अर्थात CG आपके पास हो जाएगी। तो 1/2 गुणा 15 गुणा CG आपके पास हो गई ऊंचाई। तो यहां से आप देखो आपके पास देखो 84 गुणा 2 करोगे तो 168/15 बराबर CG अर्थात ऊंचाई आ जाएगी इस त्रिभुज की। तो यहां से आप देखो जो CG होगी 168/15 करोगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 11.2 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो आपने CG अर्थात जो इस त्रिभुज की ऊंचाई थी वो निकाल ली, जो कि 11.2 मीटर आई है। अब देखिए ये निकालने का हमारा मकसद केवल इतना है कि देखो AB और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी बेसिकली आपके पास आ गई है 11.2 मीटर।
तो अगर हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो भी तो डीसी और ए बी के बीच की दूरी आएगी, या डीसी या ए एफ के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी और ए एफ है तो एक ही रेखा है बेसिकली। तो वो अब ऊंचाई आप यहां से यूज कर सकते हैं, जो कि 11.2 मीटर हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो, इसलिए समांतर चतुर्भुज ए डी सी एफ का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से आप देखो एक बात को गौर करोगे तो ऊंचाई आपके पास देखो 11.2 मीटर आई है, मतलब ये देखो ये ऊंचाई आई है। मैं इसको अगर ढंग से बनाना चाहूं तो इसका मतलब आपके पास देखो ये वाली ऊंचाई आई है, मतलब ये दूरी आपके पास आई है। अगर आप लंब यहां पर ये लंब बन जाए तो ये ऊंचाई आपके पास 11.2 मीटर आ गई। तो अब जो आपको आधार लिखना होगा वो आपको 10 ही लिखना होगा, क्योंकि अगर 13 आप आधार लिखते तो ऊंचाई आपको कुछ ऐसी चाहिए होती, लेकिन आपको वो तो पता ही नहीं है वो क्या है, आपने तो ये वाली ऊंचाई निकाली है। तो इसलिए अब आपको यहां पर जो आधार लिखना होगा वो 10 लिखना होगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा आधार 10 और ऊंचाई 11.2, अर्थात हल करने पर 112 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपने समांतर चतुर्भुज एडीसीएफ का क्षेत्रफल भी निकाल लिया इस पूरे समांतर चतुर्भुज का, और बीसीएफ जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अर्थात इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसलिए खेत का क्षेत्रफल तो वो आपके पास हो जाएगा देखो समांतर चतुर्भुज एडीसीएफ का क्षेत्रफल 112 मीटर स्क्वायर प्लस, और जो आपके पास त्रिभुज बीसीएफ था उसका क्षेत्रफल तो आप देख सकते हो वो तो आपके पास 84 मीटर स्क्वायर आया था, तो आप 84 मीटर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। यहां से आप देखो आपके पास जो समलंब आकार का खेत है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 112 प्लस 84 अर्थात 196 मीटर स्क्वायर।